जाइंट मैजिकल रोबोट फायर बाइक। एक दिन अचानक आसमान से आग का एक गोला नीचे धरती की तरफ आने लगता है और जैसे ही जमीन पर आता है तो वहीं बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक जादुई मणि निकलती है। वो बहुत चमक रही होती है। वहीं इस जंगल के करीब ही शिकारपुर नाम का गांव बसा हुआ था। वहां मुन्नी नाम की लड़की अपने पिता शंकर के साथ रहती थी। वैसे मुन्नी ने बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट रखे हुए थे। ऐसे एक दिन उसका पिता शंकर, बेटी ये रोबोट तुमने रखे हुए हैं लेकिन इनसे हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन ये हमारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, किसी को इनसे कोई खतरा नहीं है। ऐसे एक दिन मुन्नी अपने रोबोट को साथ लेकर जंगल में घूमने जाती है। वो एक जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहीं पर एक शैतानी नाग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था और वो मुन्नी से, हे मानव, लगता है तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुन्नी कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ गई। ये तो मुझे किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई शैतानी नाग जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? मैं जहाँ से भी आया हूँ, तुम इसको छोड़ो। मैं एक मणि की तलाश में हूँ और वो मणि यहीं कहीं छुपी हुई है, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है तुम इंसान उसे देख पाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये बताओ, तुम वो मणि क्यों ढूंढ रहे हो? हे मानव, तुम्हें जो कहा है बस वो करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? बस उस शैतानी नाग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मुन्नी के रोबोट को कहीं गायब कर देता है। ये क्या किया तुमने? मेरे रोबोट वापस लाओ। वो अब नहीं आएंगे। हाँ, एक शर्त पर मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, अगर तुम मेरी इस शक्तिशाली मणि को ढूंढने में मेरी मदद करोगी, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जैसा मैंने तुम्हारे उन रोबोट का किया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे एक रोबोट तो वापस कर दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। सिर्फ एक रोबोट मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और वहीं पर वो शैतानी नाग कुछ करता है तो एक रोबोट वापस आ जाता है। जैसे ही वो मणि तुम्हें मिले, इसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो इंसानों के लिए नहीं है। चलो अब जाओ और ढूंढो इसे और मेरे पास लेकर आओ। मुन्नी बेचारी के सारे रोबोट उस शैतानी नाग ने गायब कर दिए थे, इसीलिए वो बहुत उदास होकर जा रही थी। पता नहीं कहां से आ गया ये दुष्ट नाग, मेरे सारे रोबोट कहीं गायब कर दिए। अच्छा नहीं किया इसने। वो मणि मुझे मिल जाए बस, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगी। वैसे थोड़ा आगे जाने के बाद उसे कोई चमकती हुई चीज दिखती है। अरे ये क्या चीज चमक रही है, मुझे जाकर देखना हो। मुन्नी जब उसके पास जाती है तो वो वही मणि होती है जिसकी वो शैतानी नाग तलाश में था। उसे उठाकर मुन्नी, अरे ये तो वही मणि है जिसकी वो दुष्ट नाग तलाश में है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई? लगता है ये मणि बहुत शक्तिशाली है। चलो इसे ट्राई करती हूँ अपने रोबोट पे। वैसे वो कुछ सोचती है और वो मणि अपनी पावर से उस रोबोट को बहुत विशाल बना देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। इस नाग ने तो झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल्दी से जाकर अपने पिता को दिखाती हूँ। तभी मुन्नी अपने विशाल जादुई रोबोट को अपने घर लेकर जाती है। इतना विशाल रोबोट देखकर उसका पिता बहुत डर जाता है। अब ये इतना विशाल रोबोट कहाँ से लेकर आ गई हो? और ये क्या चीज है तुम्हारे हाथ में जो चमक रही है? पिताजी, यही तो मैं आपको बताने आई हूँ। ये बहुत ही पावरफुल मणि है और इसी मणि ने ही मेरे रोबोट को ऐसे विशाल बना दिया है। लेकिन अब मैं उस शैतानी नाग से बदला लूंगी। उसने मेरे सारे रोबोट गायब कर दिए। ये कहकर मुन्नी अपनी खड़ी एक बाइक और विशाल रोबोट के साथ वहां से गायब हो गई और सीधा वहीं जाती है जहां उस शैतानी नाग ने कहा था। वो नाग भी वहीं पर था। ये मणि मुझे मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और तुमने झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुन्नी वहीं पर कुछ सोचती है और वहीं पर वो साधारण बाइक और वो रोबोट मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली जायंट रोबोट फायर बाइक में बदल जाते हैं। मैजिकल मून थीफ रोबोट।
चंदापुर नामी गांव में रहने वाले हर रोज चांद की तपस्या करते थे। उस गांव में सब चांदी का कारोबार करते थे। उनका ये मानना था कि चांद उनके धंधे की तरक्की में खूब मदद करेगा, इसीलिए वो हर रोज आसमान की ओर देखकर चांद की तपस्या करते थे। वो सारे गांव वाले बहुत कंजूस थे। उस गांव में जयप्रकाश नामी आदमी ने शहर से नया रोबोट खरीदा और किराए पर गांव वालों के काम करने लगा। वो बेचारा गांव में लोगों के काम तो करता था, लेकिन कोई भी उसे पैसा देने को तैयार ना था। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका पैसा हड़प कर जाते थे। एक दिन फिल्म वालों ने फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में एक सेट बनाया। आर्ट डायरेक्टर ने जयप्रकाश को बुलाया और कहा, सुनिए जयप्रकाश जी, मैंने बड़ी मेहनत से एक आर्टिफिशियल चांद बनाया है। अगर उसे ट्रक में लेकर आए तो उसके टूटने का डर है, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से आपके रोबोट की मदद से लाना होगा। ये लो एडवांस। कहकर जयप्रकाश को पैसे दिए। तब जयप्रकाश खुश होकर, साहब, मुझे पैसे देने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। वैसे आपने ये चांद बनाया किस लिए साहब? क्या तुम नहीं जानते, हमारी फिल्म का हीरो सुपरस्टार बलिकांत है। एक सीन में वो चांद को रस्सी से खींचकर हीरोइन को भेंट करते हैं, फिर वो इनसे प्यार करने लगती हैं। तुम तो जानते ही हो ना कि वो कुछ भी करें लोग देखते हैं। सच कहते हो साहब, इससे पहली फिल्म में उन्होंने पृथ्वी को फुटबॉल की तरह लात मारी थी, तब सारे थिएटर में सीटी बजने लगे थे। मैं कल रात अपने रोबोट की मदद से आपके चांद को लेकर आ जाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगले दिन चंदन ग्रहण था। इस बात से अनजान गांव वाले चांद को देखने के लिए आसमान की तरफ ताक रहे थे। चांद दिखाई नहीं दिया तो सब परेशान होने लगे। ये क्या बात है रे, आसमान में बादल नहीं फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहां एक ज्योतिषी आया। उसने गांव वालों से कहा, जिसका डर था वही हुआ, किसी ने चांद की चोरी की है। अब हमारे गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चांद की चोरी वो कौन कर सकता है? लाखों साल में एक बार ऐसा होता है और वो केवल एक मानव ही कर सकता है। आज ही उसे ढूंढना होगा और उसे मिन्नतें करके उसे आसमान में पहुंचाना होगा, वरना जिंदगी भर चांद फिर कभी आसमान पर नहीं होगा और आपका चांदी का धंधा भी ठप हो जाएगा। सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। तभी जयप्रकाश और उसका रोबोट चांद को उठाकर गांव में प्रवेश हुआ। उसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। सबने जयप्रकाश और उसके रोबोट को रोका। जयप्रकाश जी, यूं चांद की चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। कृपया करके इसे फिर से आसमान में भेज दीजिए प्लीज। चांद को मैंने नहीं चुराया है, मुझ में अपार शक्तियां आ गई हैं। मैं सिर्फ चांद के साथ खेलना चाहता था, इसीलिए इसे नीचे उतारा। मैं इस चांद को अपने घर ले जाऊंगा और अपने बेटे को खेलने के लिए दूंगा। चांद आसमान में रहे तो हो सकता है कि आपका फायदा हो, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं है। अब मैं चलता हूँ। भैया, ऐसा मत कहो। अगर चांद नहीं रहा आसमान में तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस चांद को छोड़ दो। ठीक है, अगर आप इतनी ही मिन्नतें कर रहे हैं तो मैं चांद को छोड़ देता हूँ। अगर आप सब मिलकर मुझे 20 लाख रुपए दे दें तो मैं चांद को अभी छोड़ दूंगा। सब तुरंत गए और पैसे लाकर उसे दे दिया। ठीक है, कल रात तक चांद आसमान में होगा, आप सब शांति से सो जाइए। सबके जाने के बाद जयप्रकाश ने उस ज्योतिषी को थोड़े पैसे दिए। इन कंजूसों को तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया बेटा। ये लोग मुझसे अपनी कुंडली बनवाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। इनके पास पैसे तो हैं लेकिन दिमाग नहीं है। ये लोग ये भी नहीं जानते कि चंदन ग्रहण क्या होता है। 20 लाख रुपए लेकर जयप्रकाश खुशी खुशी अपने घर चला गया। अचानक साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए 3 जादुई रोबोट प्रकट किए। तीनों रोबोट से सोना, पैसे और हीरे निकलने लगे। लेकिन आखिर साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर को वो 3 जादुई रोबोट्स क्यों दिए और वो तीनों इस जंगल में क्या कर रहे थे? आइए देखते हैं इस कहानी में। 3 मैजिकल रोबोट, मनी रोबोट। एक गांव में अमर, प्रेम और शंकर नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ गांव में आवारा फिरना और लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। इनके बड़ी बड़ी बातें फेंकने की वजह से इन्हें सारे गांव वाले फेंकू राम कहकर बुलाते थे। ऐसे ही वो तीनों एक दिन गांव के चौराहे पर लोगों से बात कर रहे थे। तीनों दोस्तों में से अमर ने कहा,
अरे भैया, हम तीनों के पास जादुई रोबोट हैं जिनसे पैसा, सोना और हीरे निकलते हैं। और हाँ भैया, अगर आपको इनमें से पैसे, सोना या हीरे चाहिए हो तो आपको हमें बस 10,000 देने होंगे। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी भी उनकी बातों में आ गया और वो उनको पैसे देने ही वाला था कि तभी एक औरत वहां आई और उसने कहा, अरे अब तुम तीनों ने मिलकर ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है? भैया, आप इन तीनों की बातों में मत आइए, ये हमेशा ऐसी ही बातें करके लोगों को फंसाते रहते हैं। उस औरत के बीच में आकर उस आदमी को रोकने की वजह से प्रेम ने कहा, अरे यार, ये औरत भी ना, इसे भी इसी वक्त बीच में आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। तभी उस औरत ने उनसे कहा, अरे आप तीनों कोई काम क्यों नहीं करते? और वैसे भी जादू वादू कुछ नहीं होती, समझे? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन इन तीनों की कही हुई रोबोट की बातें पूरे गांव में फैल गईं। गांव के पास ही एक जंगल था और उस जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के डाकू को भी इस बारे में पता चल गया और उसने कहा, हमें हर हाल में वो जादुई रोबोट हासिल करना होंगे, उसके बाद ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। जादुई रोबोट चुराने के लिए अपने साथियों के साथ इसने एक प्लान बनाया और उसी रात उसने गांव पर हमला कर दिया। गब्बर ने इन तीनों लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन जब उसने जादुई रोबोट्स के बारे में उनसे पूछा तब उनमें से शंकर ने कहा, गब्बर जी, हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। हाँ, हमने बस यूं ही पैसे ऐंठने के लिए लोगों से झूठ बोला था। हाँ गब्बर जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। क्या कहा? तो ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाहें थी? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक आया हूँ तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। सुनो साथियों, इस पूरे गांव को लूट लो। गब्बर अपने साथियों को सारे घरों को लूटने के लिए कहा। गब्बर सारे घरों से पैसे और जेवर उठाकर वहां से चला गया। सारे गांव वाले उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गुस्सा हुए। दूसरे दिन इन तीनों लोगों को चौराहे पर खड़ा किया गया। एक गांव वाले ने कहा, आज इन तीनों की वजह से हम लुट गए। इन तीनों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इन तीनों को गांव से बाहर कर दो। मेरे सारे पैसे और जेवर गब्बर चुरा कर ले गया। गांव वालों ने इन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारे तीनों ही गांव से निकलकर जंगल की तरफ गए, लेकिन जंगल में चलते चलते ही बीच रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। तभी अमर ने कहा, अरे देखो, यहाँ एक साधु बाबा पड़े हुए हैं और ये जख्मी हैं। लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। हाँ, चलो दोस्तों, हमें इस साधु बाबा की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो तीनों साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा को उठाकर उन्होंने एक पेड़ के पास रख दिया, उन्हें पानी पिलाया और उनके जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का मरहम लगाया। थोड़ी ही देर में साधु बाबा होश में आ गए। साधु बाबा एक अंतर्यामी थे। इन तीनों की तरफ उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और वो सारी बात समझ गए कि इन तीनों के साथ क्या क्या हुआ है। तभी साधु बाबा ने कहा, आप तीनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम तीनों ने लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो बात गांव में फैलाई थी, अब वो सच हो जाएगी। बाबा, पर आपको ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से हुई है। गब्बर मिला था मुझे रास्ते में, उसे लगा कि मेरे पास रुपए पैसे होंगे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे खूब मारा और वो चला गया। तब इन तीनों ने साधु बाबा से माफी मांगी और आज के बाद ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाएंगे, इस बात का वचन दिया। तब साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए अपने जादू से 3 जादुई रोबोट प्रकट किए, मैजिकल मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट और डायमंड रोबोट। तभी साधु बाबा ने कहा, आज के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इन रोबोट से मिलने वाले पैसे, सोने और हीरो से तुम गरीब लोगों की मदद करना। तभी इन जादुई रोबोट से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। तब वो तीनों खुशी खुशी अपने रोबोट्स को लेकर गांव आ गए और गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ था उन सब में वो पैसे, हीरे और सोना बांट दिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।